आपके धनुष बाण देखता हूं तो धनुष बाण ये प्रतीक कराते हैं, आभास कराते हैं कि आप क्षत्रिय हैं, क्योंकि क्षत्रता का प्रतीक है ये अस्त्र शस्त्र। फिर ये मानता हूं कि आप क्षत्रिय हैं, तो फिर दृष्टि जाती है आपके वस्त्रों की ओर, तो आप तपस्वी बने हैं, आपका तपस्वियों का भेष है। और जब तपस्वी है तो फिर दृष्टि जाती है माता जी की ओर की तपस्वी है, तो माता जी साथ में क्या कर रही हैं। अब मैं यही नहीं पता लगा पा रहा कि आखिर आप हैं कौन। यदि आप अयोध्या के राम हैं महाराज, क्षत्रिय है, तो आपको मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों को मैंने देते देखा है, मांगते नहीं देखा। आपके वंश में तो विशेष देने वाले हुए हैं महाराज श्री हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने सब कुछ दे दिया। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेशे। न जाने धर्म के कारण कितने कष्टों को सहा, लेकिन मांगा नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े। महाराज आप उसी वंश से होकर आज एक तुच्छ केवट से नाव मांग रहे हैं, ये संशय हमारे जीवन में हो रहा है। आप मांगे नहीं और आप कह रहे हैं कि आप जिद कर रहे हैं, तो महाराज जिद तो हमने अभी की नहीं है। आपने बुलाया, हमने आपसे केवल आपका परिचय पूछा है। मेरी जानकी थक गई है। जानकी थक गई है, अयोध्या से चलकर आई है यहाँ तक, और वो थक गई है, इसलिए केवट राज हम अवध से आए हैं, हम वन को जाएंगे। महाराज यहाँ भी वन है, देखो चारों तरफ जंगल है। नहीं, हमें माँ गंगा के उस तरफ भी वन ही वन है। हमें उधर ही जाना है। उधर काहे जाना है? इधर के जितने निशाचर थे वो खत्म हो गए। अच्छा, आप निशाचरों को मारते घूम रहे हैं? हाँ। तो महाराज निशाचरों को मारने वाला कोई साधारण नहीं होता। एक भी राजा अयोध्या में ऐसा नहीं हुआ जो निशाचरों को ढूंढ ढूंढ के मारता हो। हम अवध से आए हैं, हम वन को जाएंगे, संतों के ऋषियों के संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। हेलो उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। राघव की सेवा कर, राघव की सेवा कर हम भाग्य जगाएंगे। राघव की सेवा कर भाग्य जगाएंगे। हम अवध से आए हैं, हम वन को जाएंगे। हम अवध से आए हैं, हम वन को जाएंगे। संतों के ऋषियों संतों के दर्शन हम भाग्य बनाएंगे। उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। उस पार उस पार उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। राघव की सेवा कर हमें भाग्य जगाएंगे। राघव की सेवा कहे रघुरैया। माता ने पठायो है, हम वन को आए हैं। माता ने पठायो है, हम वन को आए हैं। संतों के ऋषियों के संतों के दर्शन हम भाग्य बनाएंगे। हमें भाग्य बनाएंगे।
मेरा रूप देख रहे हो केवटराज? हाँ महाराज, यही तो संशय में डाल रहा है। यह मेरा रूप नहीं है। हम बन में आए हैं और बने बनाए हैं। हम बन में आए हैं और बने बनाए हैं। महाराज, आप यदि ऋषि मुनियों का कल्याण करने के लिए उस पार जा रहे हैं, निशाचरों को खोज खोज के मार रहे हैं महाराज, तो एक बात आपसे हमें सीखने को मिलती है कि संतों की सेवा करना चाहिए। क्यों महाराज? अवश्य संतों की सेवा करना चाहिए। अवश्य। तो जब आज ये सौभाग्य केवट को प्राप्त हो रहा है, तो क्यों ना सबसे पहले मैं आपकी सेवा कर लूं। अब आप मुझे अपनी सेवा कर लेने दे, मैं आपको उस पार उतार दूंगा। ठीक रहेगा महाराज? क्योंकि महाराज मैंने ऐसा सुना है कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आप कह रहे हैं हम जात पात को मानते नहीं हैं, ऋषि मुनियों का सेवा करने जा रहे हैं, कल्याण करने जा रहे हैं, निशाचरों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। न जाने कितनी बातें आपने कह दी, और ये सब मेरे हृदय में संशय को जन्म दे रही है महाराज। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा संशय है क्या है? वो मैंने सुना है महाराज, नाव चलाता हूँ, संतों को बिठा लेता हूँ। इस समय चर्चाओं में आपका बड़ा नाम है, जिधर देखो केवल राम जी का नाम। क्या सुना है? और सुना ये है महाराज कि आपके चरणों में कुछ ऐसी जादू है। हमारी चरणों में? आपके चरणों में यदि वह पत्थर में लग जाए तो वो नारी बन जाती है। पत्थर में भी यदि लग जाए तो पत्थर नारी बन जाता है महाराज। मैं सोच रहा हूँ ये नाव है, और नाव में 10-12 लोग बैठे हैं, परेशान किए, और शायद ये नारी बन गई, तब हम क्या करेंगे? क्योंकि दूसरा कुछ काम नहीं जानते महाराज। केवटराज, वह शिला श्रापित थी, आपकी नौका श्रापित तो है नहीं महाराज। उस शिला को श्राप था, इस नाव में भी श्राप है। अच्छा, बिल्कुल, वहाँ सच सच का श्राप होगा, यहाँ झूठ मूठ का श्राप है। हम बता रहे हैं, बताएं। क्योंकि महाराज हम नहीं जानती, ये काठ से बनी है। समय आने पर वृक्षों को भी श्राप दे दिया जाता था। हो सकता है जिस काठ से हमारी ये नौका बनी है, उस काठ को श्राप रहा हो, आपने छुई और बन जाए नारी महाराज, तो केवट बेचारा कहाँ मारा मारा घूमेगा। एक ठो नाव है, इसी को चलाकर अपना उधर पोषण करते हैं महाराज। यही तुम्हारा संशय है? यही संशय है। संशय सुने महाराजा। केवटराज, कहीं अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना। भव भंजक मेरे व्यसन मुख है, तो क्यों रहने दूं मैं अपना। सुनता हूँ कि जादू है वो राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जाने डालने की शक्ति महान इन चरणों में। चरणों की रज का मैं सोच रहा हूँ कि वो पत्थर था, ये काठ की नैया है, समस्या बड़ी हो जाएगी। चरणों की रज का जब प्रभाव वो पत्थर और शिला में हो, चरणों की रज का जब प्रभाव वो पत्थर और शिला में हो। मेरी नौका तो काठ की है, मेरी नौका तो काठ की है,
बस छूते ही छूकर हो। सुन रहे सुंदर केवल संवाद की लीला का गायन। तो बैठे गई है, हम बैठ जा रहे हैं ना। अरे नहीं, यदि आपको उस पार जाना है तो महाराज आपको एक काम करना होगा। अगर आप बैठ जाओगे तो हमें गंगा के तो आप खड़े रहो महाराज। हम बैठ जाएं तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बैठ गए तो महाराज आतंक हो जाएगा। आप ना बैठना, क्योंकि आप ऐसे सब कुछ चल रहा है। हम बैठे सोए, हमारा क्या है, केवल नाम में तो है। आपको उस पार जाना है, ऋषि मुनियों की सेवा करनी है। हमें तो केवल अपने परिवार की सेवा करनी है। तुम बातें बहुत बनाते हो महाराज। बातें बनाना हमारा काम है। केवट जी नैया अपना और मेरा। अच्छा, यदि आपको उस पार जाना है तो एक कार्य करना होगा। क्या करना? काम कुछ ऐसा करे कि आपका भी काम बन जाए, हमारा भी बन जाए। और ये 51 रुपए का पुरस्कार। देखते हैं कि संसार में लोग ऐसा ज्यादा करते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो महाराज हमारा भी काम बने, आपका भी बन जाए। बात तो जब बनेगी। अपना और मेरा अभी दोनों का काम बना लो राजा जी। ये चरणों की रज में सरसों सूरज धुलवा लो राजा जी। यदि महाराज आप मुझसे अपने पैर धुला लेंगे तब तो मैं आपको उस पार कर दूंगा, और यदि आपने पैर नहीं धुलाए तो कसम गंगा मैया की महाराज यहीं खड़े रहेंगे आप। मैं अपनी नाव में ना बिठाऊंगा। केवट राज, विचार करो, हम अयोध्या से इतनी दूर तक चलकर आए हैं। तो महाराज ना जाओ। न जाने कितने कंकड़ पत्थर मेरे चरणों से लगे होंगे और वह नारी नहीं बने। हाँ, ये बात तो ठीक है महाराज। ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ महाराज पढ़ाना अपनी अयोध्या में केवट को ना बताओ। इसीलिए केवट जी। क्या कह रहे हैं आप? पैदल आए हैं? हाँ, हमें तो लग रहा कि आप पैदल नहीं आए हैं। जब आप अयोध्या से निकले महाराज तो आपके साथ में सुमंत्र जी आए। सुमंत्र जी के साथ में रथ, रथ के साथ में 2 घोड़े, और रथ के ऊपर बैठे आप आए श्रृंगवेरपुर तक। वहां पर हमारे महाराज मिल गए, निषाद राज गुह आपको अपने साथ में ले गए। और वहां से जब आए तो माँ गंगा की रेणुका आपको मिली। तो महाराज कंकड़ पत्थर कहाँ है? और ये 20 रुपए का पुरस्कार केवट भैया, अपनी नैया थोड़ी किनारे पर ले आओ। थोड़ी नहीं महाराज, और दूर ले जाएंगे। ओके बट जी नैया किनारे पे लाना, हमें पार गंगा के देखो है जाना। हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना, बन जाना, बन जाना, बन जाना। हेलो, आप हैं आदरणीय पप्पू भैया जी कुड़ार। हमारे हो राखो जी हमसे, हो राखो जी हमसे अब सच सच बताना। सच सच बताना, हाँ कुछ ना छुपाना। हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, हमें नहीं जाना। केवट जी नैया किनारे पे लाना, पार गंगा के देखो जाना। हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना, हमें बन जाना, बन जाना। बरस के लिए बन को आए, माता पिता के वचन है निभाए। 14 बरस के लिए बन को आए,
जी हाँ, आप है हमारे चंद्रजारण। ओ राघव जी हमसे हो सच सच बताना, ओ राघव जी हमसे अब कुछ ना छुपाना, हमें नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, हमें नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। बड़े भाग्य से दर्शन है पाए, राघव जी देखो जो हमको बुलाए। और जी हाँ, हमारे भाग्य से हमने दर्शन पाए, बड़े भाग्य से हमने दर्शन है पाए, राघव जी हमको जो अपने बुलाए, राघव जी अपने है सन्मुखी बुलाए, राघव जी हमको है सन्मुखी बुलाए। वो राघव जी हमसे, राघव जी हमसे अब सच सच बताना, राघव जी हमसे ना कुछ भी छुपाना, हमें नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, हमें नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। ले आइयो तुम नाव भैया, ले आइयो तुम नाव भैया, ले आइयो तुम नाव भैया। ध्यान दे, आप हैं दद्दू भैया टिप्पू वाले, उनकी तरफ से 100 मुद्राएं सुंदर सम्मान पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ना नामू मैं नाम भैया ना, महाराज देखो ऐसा है, ये तो सब बातें हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि आपको उस पार जाना है तो आपको ये कहना पड़ेगा कि केवट मेरे पैर धुल लो, और यदि आप पैर नहीं धुलवाएंगे तो मैं अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि महाराज यही विधि पालो सब परवारू, नहीं जानो कछु और कबार। मैं दूसरा कोई काम नहीं जानता हूँ महाराज। हे केवट भैया, जय हो। मेरे स्वामी बार बार आपसे विनती कर रहे हैं कि आप हमें उस पार कर दें, आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। माता जी, हम जाने कब से विनती कर रहे हैं तुम्हारे स्वामी से कि केवल अपने पैर धुल लेने दो, लेकिन अब हम आप हमें समझा रही हैं, उन्हें समझा दो कि केवट से पैर धुला ले, हम उस पार कर देंगे। आपको तो समझा सकते हैं, उनको नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि ये एक पत्नी का धर्म होता है, अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करें। आपसे एक विनती कर रहे हैं केवट भैया,